नहीं पिटेगा, नहीं पिटेगा, नहीं पिटेगा, किसी कीमत पर नहीं पिटेगा। हम भाजपा के कार्यकर्ता के साथ हैं। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही इसमें रही है। हम पुलिस प्रशासन, हम पुलिस से अधिकारियों से मांग करते हैं कि ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जनपद मथुरा के थाना राया में 2 दिन पूर्व समुदाय विशेष के युवकों द्वारा हिंदू युवकों से की गई मारपीट के मामले को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राया थाना के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस पर लापरवाही के कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व समुदाय विशेष के युवकों द्वारा 2 हिंदू युवकों के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना राया के गेट पर प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट मथुरा। क्या मामला है वैसे भी और आज आप यहाँ कैसे बैठे हैं? हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष राया का, हमारे 2 कार्यकर्ताओं को एक समुदाय विशेष के लोगों ने बहुत बुरी तरह से पीटा। वो हमारा पीड़ित कार्यकर्ता जब थाने आया तो थाने में हमारा बहुत ही हल्के से लिया गया। मात्र 2 कांस्टेबल उसके साथ में भेज दिए और वो भी कांस्टेबल रास्ते में किसी से बात करने लग गए, किसी गलत व्यक्ति से बात करने लगे। 15 मिनट उन्होंने रास्ते में गुजार दिए किसी से बात करने में। और हमारा जो कार्यकर्ता, जो बूथ अध्यक्ष है हमारा, वो यहाँ से पैदल घटना स्थल तक पीछे गया। वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ देख करके पुलिस वाले लौट आए। फिर हमारा कार्यकर्ता अपने घर चला गया। उसने सोचा कि अब पुलिस हमारी सहायता नहीं करेगी, ये सोच करके वो कार्यकर्ता हमारा घर चला गया। सुबह दूसरे दिन फिर उन गुंडों ने मथुरा जाकर के हमारे कार्यकर्ता के भाई की दुकान पर जाकर के 8-10 गुंडे गए और उस पर हमला करना चाहा, लेकिन वहाँ उपस्थित दुकानदारों ने उनको भगा दिया। और जब उन्होंने देखा कि अब हमारे खिलाफ बार ये वो कर रहे हैं, तो फिर हम थाने में आए, रिपोर्ट लिखाने के लिए दी। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो रिपोर्ट लिखा करके दी थी, उस रिपोर्ट को बदल दिया गया। किसके द्वारा बदला? ये जो है हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि ये कोतवाल साहब ने कहा कि इस रिपोर्ट को हटाइए, दूसरी रिपोर्ट को लिखिए। और वो रिपोर्ट दूसरी लिखी गई, उसमें मात्र मारपीट का छोटा सा मुकदमा लिख दिया और उन दोषियों को केवल 151 में कल जमानत पर छोड़ दिया। वो लोग वहां आकर के मूंछों पर ताप दे रहे थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा वीडियो। प्रशासन ने और भाजपा वालों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, और आगे अगर मौका पड़ेगा तो हम फिर मारेंगे आपको। लापरवाही आपको कहा? आपको भाजपा का कार्यकर्ता जी, हमने राया में देखा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी निंदनीय, और जो अपने वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे और दर्शन करने में जाते समय उन्हें इसमें करने वालों ने जबरदस्ती मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद उनसे मारपीट की। 30 से 40 लोगों ने। जब मारपीट करने के बाद कुछ लोग वहां आए, उसके बाद वो थाने भी आए। थाने आने के बाद दूसरा पिट रहा था और रास्ते में बुला के लेके गए और रास्ते में ही उनके कुछ पुलिसकर्मी वो दूसरी जगह 15 से 20 मिनट। क्या हमारे कार्यकर्ताओं की ऐसी गलती है? क्या हमारे कार्यकर्ता ऐसे पिटते रहेंगे? क्या हमें पुलिस प्रशासन, क्या इन धाराओं में आप मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे कितनी गहरी चोटें हैं, उन चोटों के बावजूद भी क्या 151 लायक है? या पुलिस यही कार्य कर रही है? पीड़ित के साथ क्या न्याय कर रही है? या थाने में न्याय के लिए बैठते हैं, ना कि उनसे दलाली करने के लिए? क्या आपने किस तरह से न्याय दिलाया है, उसका हमें जवाब दीजिए। उच्च अधिकारी जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे इनके खिलाफ और इनको थाने के कोतवाल साहब के खिलाफ और जो अन्य जो मिले हुए उनके खिलाफ, जब तक हम इस धरने से नहीं हटेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो और भी हम कार्यक्रम करने को तैयार रहेंगे। नहीं, आप थाने पे आए थे तो क्या बिहेव रहा? हम थाने पे आए, हमने बताया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम सुबह तक आप चले जाओ, सुबह तक इनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उसके बावजूद भी हमें पता चला कि इन्होंने 151 में थाने में भेज दिया गया। क्या यही पुलिस को हमें आश्वासन दिया गया? हम एक भाजपा के कार्यकर्ता या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक क्योंकि प्रशासन की बात मान के अपनी सहनशीलता सहकर हम बात मान गए और अपने घर चले गए, क्योंकि हमें सत्ता और उस पर विश्वास था पुलिस वालों पे, मगर उन्होंने हमारे विश्वास को खो दिया। अपनी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हुई है? सरकार की सुनवाई तो ऐसा है, हमारी सरकार है, हम सरकार की वो है पदाधिकारी। कुछ ऐसे अधिकारी यहाँ थाने के अंदर बैठे हुए हैं, वो उच्च अधिकारियों को बताना ही नहीं चाह रहे कि ये राया के अंदर घटना हुई है, क्योंकि वो अगर अधिकारियों से ये बताएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वो अधिकारियों को अवगत कराना ही नहीं चाहते।
अब धरना अब किस तरीके का धरना है? हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि या तो कोतवाल साहब को हटाइए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कोतवाल साहब को यहाँ से हटाया जाए। कार्यकर्ता का सम्मान, इनका सम्मान तो हमारा सम्मान। हमें अभी आप सब लोगों ने, मीडिया का ही बड़ा सहयोग रहा, जनता के सहयोग से हमने मार भगाया। अभी आप जिस बात चल रही है इसकी यहाँ पर संज्ञान में आएगा। 2 दिन पहले परसों कुछ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के मारपीट झगड़ा कोई हुआ, उसमें कहा के साहब 151 में इनको भेजे गए, हमारे चोटें हैं। यहाँ पर सब लोग कार्यकर्ता यहाँ बैठे, इन्होंने जो बताया, समस्या बताया, मेरे पास सूचना मिली, मैं जयपुर से अभी आ रहा हूँ और मैं बाई रोड सीधा दौड़ता हुआ घर पे भी नहीं पहुँचा, सीधा आपके बीच में आया हूँ। कार्यकर्ता हमारा सबसे बड़ा है, हमारा संगठन बड़ा है, ये भी हमारा इसमें भी हमारे उसमें सरकार में जो हमारे जो कर्मचारी हैं ये भी हमारे यहाँ के सभी हैं। अगर कहीं कोई चीज़ आई है कार्यकर्ता की मान सम्मान में ठेस पहुँचाए, उसको न्याय नहीं मिला है, उसको पूरा न्याय मिलेगा, उसकी पूरी फरियाद है वो पूरी लिखी जाएगी। दोबारा हम इस मामले में दोनों का दोबारा मेडिकल कराने के लिए यहाँ पर हमने कह दिया गया है। कल मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल पे जो भी चोटें आवेंगी उसके खिलाफ जो भी होगा उनके पास कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपनी ही सरकार में कार्यकर्ता थाने के गेट पर धरने पे है। देखिए एक कार्यकर्ता है, एक है ना, हमने का बहुत बड़ा हमारा संगठन है, ठीक है ना। हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनमें क्यों नहीं वो नहीं है किसी को गाली दे रहे हो, ये नहीं है कि हमारे मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष की सारी टीम आई है, अपनी बात अपनी कहने आए हैं, कोई धरना प्रदर्शन थोड़ी करने आए हैं। हम अपनी सरकार की प्रति थोड़ी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हम तो सरकार की छवि खराब ना हो, चाहे कोई भी हो उसमें, चाहे मैं स्वयं को ना हो, उसकी जिम्मेदारी जरूर हम सुनिश्चित करेंगे। तो आपने पक्षों को सुना है, क्या लापरवाही कहीं आपको लगी? अभी आपने कहा कि दोबारा ये कहा कि भाई मेडिकल के जो आया उन्होंने पुलिस की धारा में शांति भंग में भेजा, उन्होंने कहा हमें न्याय नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि हमें मेडिकल दोबारा कराया जाए। हम दोबारा मेडिकल करा रहे हैं, मेडिकल में जो भी चोटें आवेंगी उसके अगेंस्ट में कार्रवाई। कार्यकर्ताओं ने और भी कई मामले उठाए, और दोनों आपके 2 मामले मेरे पास आए थे कि कस्बे में कुछ उन्होंने बताया, वो मैंने आपके सामने बता दिया है, उसका भी समाधान हो गया। बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आपके कहीं पर भी कार्यकर्ता हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, सब हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है हमारा। हम उसको सबको लेके चलते हैं, हम किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान में कोई जाति वर्ग विशेष कोई मतलब नहीं है, लॉ है, कानून है, वो सबके लिए है। आपको लगा कि पुलिस की लापरवाही हुई है इस मामले में? अभी आपने देखा जो आई है लापरवाही आई है। अगर कोई अच्छी चीज आती है, अब अगर मुझे कोई देते लिख के उसकी भी जाँच करा लेंगे, उसकी भी जाँच करा